हुजूर ने फरमाया अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए हदीस पाक में आया मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुख़लिसन दख़लल जन्नह, जिसके इखलास के साथ दुनिया में कलमा पढ़ लिया उसके जन्नती होने में शक कोई नहीं। कलमा पढ़ा और कलमे पे जमा रहा, इसी कलमे पर मौत आ गई। फरमाया क़यामत का दिन उसे कोई पहचाने ना पहचाने, आमना का लाल उसे जरूर पहचान लेगा। जब ये आपने कौम को कलमा सुनाया, पराए नहीं, दुश्मन नहीं, महल्लेदार नहीं, पड़ोसी नहीं, नबी के दूर पार के रिश्तेदार नहीं, बल्कि सगा चचा सामने आके खड़ा हो गया। तब बल्ला गया मोहम्मद लिहाजा जमातना, तूने हमें इसलिए इकट्ठा किया ताकि हमारे बड़ों की तू यहाँ मुखालफत करे। उसने हाथ में पत्थर उठाया। अल्लाह ने फरमाया तूने इसकी निस्बत आमना के लाल के साथ देखी, इनकी निस्बत तूने अब्दुल्ला के साथ देखी, अब्दुल मुत्तलिब के घराने के साथ देखी। मैंने इनके सर के ऊपर ताजे नबूवत रख दिया। पहले ताल्लुक मेरे साथ, बाद में आमना के साथ है। पहले ताल्लुक मेरे साथ, बाद में कुरैशी खानदान के साथ है, बनु हाशिम कबीले के साथ बाद में है। मैंने इसे अपना नुमाइंदा बना के दुनिया में भेजा, अपना हबीब बना के भेजा। इसकी तरफ कोई उंगली उठाएगा तोड़ूंगा मैं, आंख उठाएगा निकालूंगा मैं। इसकी तरफ आंख की घुरी कोई दे करेगा, आंख निकाल के रख दूंगा। जुबान इसके बारे में कोई गलती अल्फाज निकालेगा, मैं इसकी जुबान को बाहर निकाल के रख दूंगा। अल्लाह अकबर। इसकी तरफ कोई मुखालफत की उंगली उठाएगा, मैं अर्श वाला रब जवाब दूंगा। ओए बदबख्ता, तू नबी का चचा क्यों ना हो, तू नबी का रिश्तेदार क्यों ना हो, तूने मेरे नबी को कह दिया तेरे हाथ टूट जाए, तेरा नाक खाक आलूदा हो जाए। अल्लाह का कुरान कह रहा है तब्बत यदा अबी लहब व तब, तो कह रहा है नबी तेरा हाथ टूट जाए, इसके हाथों की तो मैं हिफाजत करूंगा। मैं अर्श वाला कह रहा हूं तेरे हाथ टूट गए, तेरे हाथ टूट जाएंगे, तेरा मुंह फूट जाए, तेरा मुंह फूट जाएगा, तू जहन्नम का ईंधन बन गया, तू जहन्नम का ईंधन बन जाएगा। कितना बड़ा एजाज अल्लाह जल्ला शानू ने आपको मुझे अता फरमाया। हम राजे बन गए, हम अवान बन गए, हम पठान बन गए, हम खान बन गए, हम मलिक बन गए। उठाओ कुरान पढ़ो कुरान। जो आयत करीमा मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत की, अल्लाह का कुरान कह रहा है या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा, ए नबी हमने आपको दुनिया के अंदर भेजा, हमने तुझे दुनिया के अंदर भेजा। मामला उल्ट हो गया, अल्लाह एक है, यूं कहता कि मैंने दुनिया में आपको भेजा, फरमाया नहीं, जमीन मेरी, आसमान मेरा, सूरज मेरा, सितारे मेरे, फलक शजर हजर मेरा, तो मुझे हम कहने का कह। मेरे नबी हमने दुनिया में तुझे भेजा, हमने तुझे में आपको क्यों नहीं कहा। फरमाया आदम अलैहिस्सलाम को भी भेजा था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी भेजा था, नूह अलैहिस्सलाम को भी भेजा था, किसी को कौम में भेजा, किसी को कबीले में भेजा, किसी को खानदान में भेजा। तो आलमी नबी हमने आलमी नबी बनाकर आलमी उम्मत में भेज दिया ताकि दुनिया को वालों को पता लग जाए। तो ताजे नबूवत तो सर के सबके सर पे रखा। जो अल्लाह पाक ने तुझे सिफात अता फरमाई वो आदम से लेकर ईसा तक को अता नहीं फरमाई है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह की कसम उलमा इकराम दाएं बाएं बैठे हैं। अल्लाह अकबर। अभी बेहतरीन अंदाज में नबी की सीरत आपको सुना रहे थे, नबी के यारों का जिक्र आपको सुना रहे थे। उलमा इकराम बैठे हैं। उम्मत तो आदम अलैहिस्सलाम को मिली, उम्मत तो नूह अलैहिस्सलाम को मिली, उम्मत तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिली, ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी को एक उम्मती मिला, किसी को एक भी ना मिला, किसी को हजारों उम्मती मिले। अल्लाह अकबर। जिस नबी को उम्मती मिले अल्लाह ने किसी को ईमान वाला नहीं कहा। इस उम्मत को अल्लाह ईमान वाला कह रहा है। क्यों तुम मेरे नबी के कदमों में आके बैठ गए, तुमने मदीने वाले का लड़ पकड़ लिया, तुमने मदीने वाले का पल्ला थाम लिया। जहाँ कदम रखे मैं उसे आला बना सकता हूँ, जो उनकी मोहब्बत सीने के अंदर रखे मैं उसे आला क्यों नहीं बनाऊंगा।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तुम अपने आप को पठान कह लो, तुम अपने आप को अमान कह लो, तुम अपने आप को तरखान कह लो, तुम अपने आप को राजा कह लो। अर्श वाला फरिश्तों में, अर्श वाला सारी मखलूक में, अर्श वाला जिन्नों में, अर्श वाला इंसानों में ऐलान करके कह रहे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो मेरे नबी के कदमों में आके बैठ गया, जिन्होंने मेरे नबी का कलमा पढ़ लिया, क़यामत तक अल्लाह ने उन्हें ईमान वाला बना दिया। जन्नत में कौन जाएगा? ईमान वाला जाएगा। और जिसको अल्लाह ईमान वाला कहे वो मुनाफिक कैसे हो सकता है? जिसको अल्लाह ईमान वाला कहे वो काफिर कैसे हो सकता है? फरमाया नबी की गुलामी में आके बैठ जाओ, नबी के कदमों में आके बैठ जाओ। ईमान वाला होने का टाइटल मैं तुम्हें दे दूंगा, ईमान वाला होने का सर्टिफिकेट मैं तुम्हें दे दूंगा। जब ईमान वाले हो गए, कयामत के दिन मेरे दरबार में आ जाना, कयामत के दिन मैदान माशर में मेरे सामने आके खड़े हो जाना। मैं तुम्हारे अमाल बाद में देखूंगा, सीना पहले देखूंगा। जिसके दिल में मेरे नबी की मोहब्बत आ गई उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दूंगा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर चाहते हो रोजी में तुम्हारी बरकत आ जाए, अगर चाहते हो हर वक्त अल्लाह का साथ तुम्हें नसीब हो जाए, अगर चाहते हो सुबह शाम अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर बन जाए, कफील भी तुम्हारा अल्लाह बन जाए, वकील भी अल्लाह तुम्हारा बन जाए, कारसाज भी अल्लाह तुम्हारा बन जाए, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील भी अल्लाह बन जाए, अल्लाहु अकबर मददगार भी अल्लाह तुम्हारा बन जाए, तो फिर कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, तुम अल्लाह से मोहब्बत करने लगो, फत्तबिऊनी, तुम मदीने वाले के कदमों में आ जाओ, युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं तुम्हें नबी के कदमों में बैठा देखूंगा, खुद ब खुद मैं तुम्हारे से मोहब्बत करने लग जाऊंगा। या अल्लाह, जब आप हमारे से मोहब्बत करेंगे, जब तेरे नबी की तबाह हमारी जिंदगी के अंदर आ जाएगी, या अल्लाह फिर आप क्या करोगे? फरमाया फिर तुम्हारे जोड़े में आसमानों पे बनाऊंगा, तुम्हारे रिश्ते में आसमानों पे तय करूंगा। तुम दुनिया के अंदर इंतकाल कर गए, गुस्ल तुम्हें फरिश्तों से दिलवाऊंगा। दुनिया में तुम इंतकाल कर गए, तुम्हारे जनाजे फरिश्तों से पढ़वाऊंगा। दुनिया के अंदर इंतकाल कर गए, फरिश्ते चौकीदार बनाऊंगा। अल्लाह अकबर, अगर दुनिया में तुम कारोबार करोगे, फरिश्तों को गाहक बना के मैं तुम्हारे दरवाजे पे लाके खड़ा कर दूंगा। तुम्हारी इज्जत की, तुम्हारे ईमान की, तुम्हारे कारोबार की, तुम्हारी सोच की, तुम्हारी फिक्र की, तुम्हारे मकान की, तुम्हारी औलाद की हिफाजत में अल्लाह करूंगा। कब? फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, मेरे नबी के कदमों में आ जाओ, दुनिया की सारी नेमतें तुम्हारे पे लुटा दूंगा। इन्ना अरसलनाका शाहिदा, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा, हमने आपको अपनी वहदानियत का, अपनी तौहीद का, अपनी अजमत का, अर्श कुर्सी लौह का, हमने आपको कुरान के नुज़ूल का, हमने आपको जन्नत जहन्नम का, हमने आपको गवाह बना के भेजा। अल्लाह अकबर। लोगों में रात की रात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास तशरीफ ले गए। फकान क़ाब क़ौसैन अव अदना, इतना करीब हो गए, इतना करीब हो गए, कमान की दोनों नोकों में फर्क है, अल्लाह रसूल के दरमियान इतना फर्क नहीं रहा। कितना करीब बुलाया होगा, बुलाने वाला जाने या जाने वाला जाने, करीब बुला लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पता है नबी तो अल्लाह ने मुझे आदम अलैहिस्सलाम के आने से पहले बना दिया, खातिमुन नबिय्यीन कब अल्लाह ने बनाया, खत्म नबूवत का ताज अल्लाह ने कब मेरे पे सजाया। फरमाया जब मेराज की रात मेरे रब ने मुझे बुलाया, मेरे चेहरे को देख के अल्लाह ने कहा, मेरा नबी आज मैं तुझे कुछ अता ना कर दूं, आज मैं तेरे एजाज में कुछ इजाफा ना कर दूं। मैंने कहा जी मेरे अल्लाह, पर मैं चाहता हूं आज मैं खत्म नबूवत का ताज तेरे सर पर सजा दूं। मेरा नबी तुझे एतराज तो कोई नहीं। हुजूर फरमाते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा या अल्लाह तेरी मर्जी ठीक है, खत्म नबूवत का ताज सजा दे, लेकिन अल्लाह एक बात है, लोग मुझे तेरा बंदा नहीं समझते, खातिमुन नबीय्यीन कैसे समझेंगे, लोग मुझे नबी नहीं समझते। मैंने ऐलान नबूवत किया, लोगों ने मेरे घर तक का मुहासरा किया, मैंने ऐलान नबूवत किया, कलमा पढ़ने वालों को कत्ल किया, मेरे अम्मार को ना छोड़ा,
मेरे यासिर को ना छोड़ा, मेरी सुमैया की शर्मगाह पे बर्छी चला दी गई, मेरे खुबैब को दागते अंगारों पे लिटाया। अभी भी बिलाल को मैं तपती रेत पे छोड़ के आया हूँ, मक्के का बिलाल है। अल्लाह अकबर, तेरी मोहब्बत लेके दिल में बैठा है, मेरी गुलामी में आ गया। तल पे कपड़ा कोई नहीं, पैर में जुत्ती कोई नहीं, या अल्लाह तपती रेत पर कुरान का नगमा सुना रहा है, तौहीद का तराना सुना रहा है। सारा मक्का मारने वाला मार मार के थक गया, नबी का एक बिलाल का बुना सका। वो नबी का बिलाल सारे मक्के के काफरों को कह रहा है, मारो जितना मारते हो मारते जाओ, रात को मारो मार खाऊंगा, दिल को मारो मार खाऊंगा, रात के अंधेरे में मारो, दिल के उजाले में पत्थर मारो, रस्सियों से मारो, दुर्रों से मारो, चाबक से मारो, तील तलवार नेज़ों से मारो, बर्दाश्त करूंगा। अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारी मार से मेरे बिलाल में तुम्हारी मार से बिलाल का ईमान कमजोर हो जाएगा, ये तुम्हारी आंख का धोखा है, ये तुम्हारी भूल है। आ जाओ, तू भी मैदान में आ जा, मैं भी मैदान में आ जाऊं। मारना तेरा काम है, मार मार के बिलाल की रगों से खून तो निकाल सकता है, लेकिन इसके सीने से इसके रसूल नहीं निकाल सकता। या अल्लाह, भी मैं बिलाल को छोड़ के आया। या अल्लाह, अभी मेरी खदीजा की कब्र की मट्टी खुशकरी हुई, अभी अभी मैं कब्र से अपने हाथों में उतार के आया। या अल्लाह, मुझे कोई नबी नहीं मानते, खातिमुन नबीयीन कौन मानेगा, सारे नबियों का सरदार कौन मानेगा। फरमाया मेरा नबी है ना, जा दुनिया के अंदर जाकर बता दे, अबू बकर को खड़ा कर दूंगा, उमर को खड़ा कर दूंगा, उस्मान अली को खड़ा कर दूंगा, अल्लाह अकबर, बिलाल को खड़ा कर दूंगा, अबू ज़र गफ्फारी को खड़ा कर दूंगा, अनस को खड़ा कर दूंगा, मुआविया को खड़ा कर दूंगा। जो तुझे मक्के की गलियों में पत्थर मार रहा था, इसके बेटे इक्रमा को खड़ा कर दूंगा। बाप तुझे मारा करता था, बेटा तेरे पैरों में कदम बिछाया करता था, तेरे पैरों में उंगलियां बिछाया करता था, तेरे पैरों में पलके बिछाया करता था। जा मेरा नबी, फिक्र ना कर, अगर मैं नबी मनवा सकता हूं तो खातिमुन नबीयीन भी मनवाऊंगा। या अल्लाह, मैं क्या करूं? पर मैं अपने अबू बकर को बुला लेना, सारे सहाबा को इकट्ठा कर लेना और कह देना अल्लाह ने मुझे तोहफा दिया, मैं कौली इबादत का तोहफा लेके गया, मैं फ़िली इबादत का तोहफा लेके गया, मैं माली इबादत का तोहफा लेके गया। मैंने जाके कहा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। जब ये मैंने कहा तो फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो जो तेरा कलमा पढ़ेगा, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, मेरे सालीन बंदों में जाके ऐलान कर देना अल्लाह ने मुझे खातिमुन नबीयीन बना दिया। मेरा पैगंबर तो अपनी जुबान से ऐलान कर, सदाकत में अर्शों से करूंगा, तस्दीक में अर्श वाला खुद करूंगा। या अल्लाह, तू क्या कहेगा कि नबूवत वाली पगड़ी की तरफ इशारा कर देना, ये सिर्फ नबूवत की पगड़ी नहीं बल्कि खत्मे नबूवत की पगड़ी है। मैं अर्श वाला तस्दीक में कहूंगा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन। मेरा नबी अगला ऐलान सुन ले, मेरा नबी अगला ऐलान सुन ले, जो जो तेरी नबूवत की तस्दीक करता जाएगा, अर्शों से परवरदिगार आलमों से सलाम कहता जाएगा। जा जाके उम्मत को बतला दे, जा जाके मेरी उम्मत को बतला, अपने बंदों को, मेरे बंदों को, अपनी उम्मत को बतला दे, जाओ मेरा नबी कि जो तेरा कलमा पड़ेगा तुझे खातिमुन नबिय्यीन कहेगा, अल्लाह उसको सलाम कह रहा है। मेरा इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरा, हमने आपको गवाह बना के भेजा, मुबश्शिरा, खुशखबरी सुनाने वाला भेजा। क्या खुशखबरी? फरमाया तेरे मोहल्ले के अंदर तेरे अजीज का, तेरे पड़ोसी का इंतकाल हो जाए, छोटे छोटे उसके यतीम बच्चे हों, उनके सर पर प्यार से हाथ रखने में देर ना करना। मुबश्शिरा, खुशखबरी सुनाने वाला भेजा, यतीम के सर पे हाथ रख देना, जितने हाथ के नीचे बाल आएंगे उतनी नेकियां ता फरमाएगा। व नज़ीरा, डराने वाला भेजा, यतीम तेरे मोहल्ले में कोई हो जाए, उसके सामने अपने बच्चे को प्यार ना करना, उसके सामने अपने बच्चे को चीज लेके ना देना, उसके सामने अपने बच्चे को कपड़ा लत्ता ना लेके देना, तो अपने बच्चे के हाथ में पैसे देगा, तो अपने बच्चे को चीज लेके देगा। यतीम सामने खड़ा हो, तेरे बच्चे को चीज लेता देख कर रोने लग जाएगा और कहेगा काश आज मेरा अब्बा जिंदा होता, मुझे भी पैसे देता, मैं भी चीज लाता। फरमाया तुझे दर्द हो या ना हो, अर्श वाला एहसास करेगा। फरमाया ये ना हो तेरा जनाजा आज नहीं तो कल उठ जाएगा, खुदा तेरे बच्चे को यतीम होने पे मजबूर कर देगा।
शाहिदा व मुबश्शिरा, अपने गवाह बनाकर भेजा, खुशखबरी सुनाने वाला भेजा। अल्लाह अकबर। फरमाया जो मखलूक के आगे झुक जाएगा अल्लाह उसे क़यामत के दिन उतनी इज्जत अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। जो मेरे बंदों को दुख दे के आएगा व नज़ीरा, जो मेरे बंदों को दुख दे के आएगा क़यामत के दिन जहन्नम में ऐसा झुलसा दूंगा जैसे आटे के अंदर नमक का पता नहीं लगता, जहन्नम के अंदर ऐसे बेईमान का पता नहीं लगेगा। मुबश्शिरा व नज़ीरा, खुशखबरी सुनाने वाला भेजा। अगर तेरी भाभी तेरी बहन अल्लाह गनी बेवा हो जाए, सुहाग उसका कब्र के अंदर चला जाए, याद रख अगर वो तेरे बेड़े में आके बैठ जाए, तेरे घर के अंदर आके बैठ जाए, खबरदार खबरदार उसके सामने अपनी बीवी से प्यार की बात ना करना, उसके सामने अपनी बीवी के साथ आके ना बैठना। तो उसके सामने अपनी बीवी से प्यार करेगा, अल्लाह अकबर, उसकी आंख में आंसू आ गया, काश आज मेरा घर वाला जिंदा होता, मेरे से भी प्यार करता। फरमाया आज नहीं तो कल किसी ना किसी वक्त तेरा जनाजा उठ जाएगा। परवरदिगार आलम सफेद चादर पहना के तेरी बीवी को रोने पर मजबूर फरमा देगा। शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा, खुशखबरी सुनाने वाला आया। खुशखबरी क्या सुनाई? जो 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा जिम्मेदारी पर जन्नत के अंदर लेके जाऊंगा। व नज़ीरा, क़यामत का दिन होगा जिस तरह माँ पहचानने से इनकार कर देगी, बेनमाजी को मैं पहचानने से इनकार कर दूंगा। शाहिदा व मुबश्शिरा, खुशखबरी सुनाने वाला आया। क्या खुशखबरी? फरमाया मेरा उम्मती ये दुआ को 3 मरतबा सुबह पढ़ लिया कर और 3 मरतबा शाम को पढ़ लिया कर। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। 3 मरतबा सुबह पढ़ लिया कर, 3 मरतबा शाम पढ़ लिया कर। क़यामत का दिन होगा, मैदान माशर में सारी मखलूक मुझे तलाश करेगी, मैं इस दुआ पढ़ने वाले को तलाश करूंगा। जहां मुझे नजर आ गया उसका हाथ पकड़कर हौज़े कौसर पर लाऊंगा, फिर हौज़े कौसर के जाम भर भर कर अपने हाथों से फैलाऊंगा, फिर यहाँ प्यार करूंगा, फिर हाथ पकड़ कर जन्नत के दरवाजे की चौखट पार कर आगे आऊंगा। व नज़ीरा, डराने वाला आया। फरमाया देखना यतीमों का माल न खाना, देखना बेवा का हिस्सा न खाना, देखना बहनों का हिस्सा न खाना। अगर तेरा बाप तेरी अपनी बेटियों को, तेरा बाप अपनी बहनों को हिस्सा नहीं दे के गया, जदाद छोड़ के चला गया, खुद हिस्सा लेने से पहले फूफियों के दरवाजे पे जाके हिस्सा देना। तेरा बाप तुझे जमीन का वारिस बना गया, बाप को दफनाने से पहले उसी विरासत में से बेटियों को हक दे देना। मुबश्शिरा व नज़ीरा, खुशखबरी देने वाला आया। बेटियों का हिस्सा दे के जाएगा, रोता हुआ कब्र में जाएगा, मुस्कुराता हुआ उठाया जाएगा। व नज़ीरा, डराने वाला आया। फरमाया बेटियों का हक अगर खा लिया, अल्लाह अकबर, दुनिया के अंदर लट्ठे का कफन मिल जाएगा, दुनिया के अंदर चादर कलमे वाली मिल जाएगी, दुनिया के अंदर कलमा शहादत ना कलाना लगाने वाले नमाजियों का नमाजी मिल जाएंगे, जनाजा पढ़ने वाले बन जाएंगे। अगर बेटियों का हक दबा के गया, मुझे मेरी इज्जत की कसम है, अल्लाह अकबर, कफन तो दूर की बात है, तेरा चमड़ा भी कब्र के अंदर बाकी नहीं रहेगा। आ जाओ मेरे अजीजों, आ जाओ। खान मोहम्मद साहब की घरवाली दुनिया से चली गई, एहसान शबीर की अम्मी जान घर से चली गई, रही मेरी भी कोई नहीं। इसकी इन दिनों में गई, मेरी 7 साल पहले चली गई। पूछ मौलाना अमजद साहब से, माओ का प्यार क्या होता है? खुदा सलामत रखे जिनकी माएँ दुनिया से चली गई। बुजुर्गों मैनू समझ नहीं आती, लोग की मावा तो मरन तो बाद लिख देने, मावा ठंडियां छावा। जिंदा थी तो उस वक्त ठंडी छां क्यों नहीं थी? जिंदा थी तो पास से गुजर जाया करता था, साथ बैठ के खाना गवारा न करता था, 8-8 दिन माँ का हाल ना पूछता था, रोजाना नहाता था, मैनू गर्मी लगी, माँ को कहता था 8 दिन ही नहाया कर, पानी कोई नहीं आंदा, मोटर चलती है, बिल देना पड़ता है। उस वक्त ठंडी छां कहाँ चली गई थी? खुदाए पाक की कसम है, अगर दुनिया के अंदर कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हो, रोजे में मुस्तफा राजी हो जाएगा, अर्शों पे खुदा राजी हो जाएगा। मेरे जिम्मे जानवरों का हक है, मेरे जिम्मे खुदा की मखलूक का हक है। रास्ते पर चूंटी चली, मेरे जिम्मे पैर उस पर ना रखूं बल्कि पैर बचा के चलूं, ताकि चूंटी मेरे पैर के नीचे आ गई, कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। मेरे जिम्मे अल्लाह की मखलूक का हक है, मेरे जिम्मे ये शहद वाली मक्खियों का हक है। फरमाया अगर तुझे शहद की जरूरत हो, मक्खियों को मारने के बजाय किसी बहाने से उड़ा दे, मारना। फरमाया नाजायज मक्खियों के छत्ते में आग लगा दी, कयामत के दिन इसका भी जवाब देना पड़ेगा।
मेरे जिम्मे इंसानों का हक है, मेरे जिम्मे पड़ोसियों का हक है, मेरे जिम्मे बहन भाइयों का हक है, मेरे जिम्मे मेरे माँ बाप का हक है। अल्लाह अकबर, मेरे जिम्मे सारी नबी की उम्मत का हक है। मौलाना माँ बाप तो मेरे घर में है, मौलाना बहन भाई तो मेरे घर में है, मौलाना औलाद तो मेरे घर में है, मौलाना मेरे औलाद की मेरी बीवी तो मेरे घर में है, मेरे सास ससुर तो मेरे घर में है, मेरे रिश्तेदार दूर पार हैं, मुझे उनका पता है। मेरा रिश्तेदार कोई पिंडी में बैठा, मेरा रिश्तेदार कोई चकवाल में बैठा, मेरा रिश्तेदार कोई अजीज व जेलम में बैठा, उनके हक तो अदा कर सकता हूँ। जो फलस्तीन के अंदर मुसलमान है, जो अल्लाह कश्मीर के अंदर मुसलमान है, जो इंडिया के अंदर मुसलमान है, जो अफगानिस्तान के अंदर मुसलमान है, जो कराची के अंदर मुसलमान है, जो सऊदिया में, अमेरिका में, बरतानिया में यहाँ बैठने वाला, कुरड़ में बैठने वाला, उनके हक अदा क्या करेगा? अल्लाह ने फरमाया तुझे कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जुबान हिलाएगा उनका भी हक अदा हो जाएगा। या अल्लाह वो कैसे? फरमाया वुजू करके मस्जिद के अंदर आ जा, नमाज की नियत बांध ले, क़याम में सुभान अल्लाह पढ़ने के बाद, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद, कुरान की सूरत मिलाने के बाद, रुकू में सुभान रब्बिल अज़ीम पढ़ने के बाद, सजदे में सुभान रब्बिल आला पढ़ने के बाद, अत्तहियात पढ़ने के बाद, फिर उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद जब पढ़ेगा रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती, जब यहाँ पढ़ेगा रब्बना व तक़ब्बल दुआ, कबूल फरमा अल्लाह हमारी दुआ, फिर क्या कहना है? रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना। ओ मेरा बंदा, जब नमाज के अंदर ये दुआ पढ़ेगा, माँ बाप का हक भी अदा हो जाएगा, सारी मखलूक का हक भी अदा हो जाएगा। फलस्तीन के अंदर जो मुसलमान बैठा है, नमाज में उसके लिए दुआ कर तो उसका हक अदा कर देगा, लेकिन माँ बाप के लिए दुआ भी करनी है, माँ बाप के लिए दवा भी करनी है। दुआ ये कि हर वक्त जिंदा है तो हाथ उठा, या अल्लाह मेरी उम्र मेरे माँ बाप को लगा दे, या अल्लाह उस वक्त तक मौत ना देना, या अल्लाह मेरे माँ बाप को मेरी जिंदगी में ना उठाना, मुझे पहले बुला लेना, माँ बाप को बाद में बुलाना। खुदाए पाक की कसम है, माँ से प्यार करने वाला हमने एक मर्द कलंदर देखा जिसे दुनिया इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करती है। फिका का इमाम है, सारे दिल फिका के मसले हल करते। शाम को इमाम शाफी अपने घर आ जाया करते। अम्मा कहती है और ताक में से, अलमारी में से तेल की शीशी निकालता, बर्तन में तेल डालता, मेरे कमरे में आ जाता, आस्तीन ने ऊपर चढ़ा लेता, मेरे सर से अदब से दुपट्टा उतार कर तेल हाथों पे मलकर मेरे सर में मलने लग जाता। मैं कहती बेटा सारा दिन खुदा की मखलूक की खिदमत करके आया, कुरान हदीस की खिदमत करके आया, मसले हल करके आया, मेरे बचड़ा रहने दे, आज नहीं ते कल कर नहीं। ना अम्मा, ना अम्मा, ये वो इबादत है, अगर एक मरतबा कब्रिस्तान चली गई क़यामत आ जाएगी, ये इबादत औलाद को करने का मौका नहीं मिलेगा। फरमाया मेरे सर की मालिश करता, फिर मेरे पैरों की तरफ आ जाया करते, मेरे दोनों पैरों को जोड़कर मेरे पैरों की तलियों को चाटने लग जाता। इमाम शाफी की माँ चीखे मार मार कर रोती और कहती बेटा ये क्या कर रहा है? इसी जुबान से अल्लाह का कुरान पढ़ता है, इसी जुबान से नबी की हदीस पढ़ता है, इसी जुबान से दुरूद शरीफ पढ़ता है, इसी जुबान से फिका के मसले हल करता है। कहाँ मेरे गंदे पाँव, मेरे गंदे पाँव इन जुबानों से क्यों चाटता है? इमाम शाफी धाड़े मार मार के रोने लग जाता। पर मैं जिस नबी का कलमा पढ़ा उसी नबी की जुबान से सुना, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्मात, माँ के कदमों तले जन्नत है। अम्मा अल्लाह की कसम, तेरा बेटा इमाम शाफी तेरे पैर नहीं चूम रहा बल्कि जन्नत की चौखट को चाट रहा। अगर दुनिया में कोई तकलीफ, कोई मुसीबत आती हो, पढ़ो दुरूद शरीफ। अल्लाह खबरदार खबरदार, छोटा मुंह बड़ी बात। बुजुर्गों आपसे भी अदब से, आपसे भी अदब से, लेकिन अपने से छोटी उम्र के बच्चों को आर्डर करके जा रहा हूँ, अर्ज भी कर रहा हूँ, प्यार से कर रहा हूँ, कभी दुरूद शरीफ पर झेड़ा ना करना, कभी दुरूद शरीफ पे झगड़ा ना करना। प्यार वाला नबी, प्यार वाला दीन, प्यार वाला कुरान, प्यार वाले नबी की जिंदगी, प्यार वाले नबी के अखलाक, जो तुम्हारा दिल चाहता है दुरूद शरीफ पढ़ो, खड़े होके पढ़ो तुम्हारी मर्जी, बैठ के पढ़ो तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हारा दिल चाहता है पढ़ो, लेकिन खुदा के वास्ते दुरूद शरीफ
शरीफ को आड़ बनाकर किसी पर गाली ना कसना, दुरूद शरीफ को आड़ बनाकर किसी से दुश्मनी मोल ना लेना। खुदाए पाक की कसम है, दिल के अंदर इतना दिल वसी कर ले, इस दिल के अंदर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत और उसकी मखलूक की खिदमत का जज्बा अपने दिल के अंदर पैदा कर ले, फिर मर के देख ले अल्लाह तेरे साथ क्या इनाम करे फरमाएगा। दुरूद शरीफ अपनी जुबानों का तराना बना लो, दुरूद शरीफ अपनी जुबानों की खुशबू बना लो। फारिग बैठो, दुरूद शरीफ पढ़ो। सबसे मुख्तसर दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हमारा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं देवबंदी मसलक से मैं आपको सलाम करता हूँ कि आपने अपनी मस्जिद में मुझे अपने स्टेज पर बिठाया, मैं तुम्हारे पैरों को धो धो के पीऊँ। कितने मुकद्दरों वाले लोग हैं, खुदा के वास्ते इस तअस्सुब को मस्जिद से बाहर फेंक देना। ये मिंबर अल्लाह उसके रसूल का शान बयान करने के लिए, हमारा अकीदा नबी की हयात का है। खुदाए पाक की कसम है, कोई कहता है नबी यहाँ सुनता है, कोई कहता है नबी वहाँ सुनता है। क्या फर्क है? जो यहाँ सुनाना चाहता है यहाँ सुना, जो वहाँ सुनाना चाहता है वहाँ सुना। लेकिन आपका मेरा मौलाना अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह ये कि हुजूर अपने रोजे मुबारक में जिंदा है। जो यहाँ सुनाए, कोई लेके जाए तब भी सुनते हैं, कोई वहाँ जाकर सुनाए तब भी सुन लेते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आज मैं तुम्हें तोहफा दे के जा रहा हूँ। अगर बुजुर्गों आपका दिल करता है, आपका दिल करता है, मेरे भाई तेरा दिल करता है, तेरा आपका दिल करता है कि मैं हुजूर को अपनी आंखों से ख्वाब के अंदर देख लूं। अल्लाह अकबर। आज जुमेरात है, इशा की नमाज के बाद 2 रकात नफिल ज़ियारतुन नबी पढ़ना। चला, पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद 35 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ना, दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद 35 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ना। सलाम फेरने के बाद उसी जगह बैठकर 1000 मरतबा पढ़ना सल्लल्लाहु अला नबीयिल उम्मी। आज जुमेरात है, आज पढ़ लो, अगली जुमेरात से पहले पहले इंशाअल्लाह ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत नसीब हो जाएगी। बस यहाँ उलमाए अहले सुन्नत नहीं, उलमाए इस्लाम कह दो सारे भाई। उलमा हमारे सर के, उलमा हमारे सर के। अगर नफरतें खत्म करनी, बगरना भाई चलते रहो जिस जगह चल रहे हैं। बूढ़े हो गए, दाढ़ी, अल्लाह, दांत टूट गए, खुदा की नेमतें खा खा कर, लेकिन आज तक खुदा की पहचान नहीं हुई है। जिंदगी गुजर गई, लब्बैक या रसूल अल्लाह नारा लगाते लगाते आज तक नबी की पहचान ही नहीं हुई है। खुदा पाक की कसम है, हम नूर व बशर के झगड़े में पड़ गए, मुख्तार कुल के झगड़े में पड़ गए, आलिमुल गैब के झगड़े में पड़ गए। अर्श वाला कह रहे खबरदार, मुंह ना खोलना मेरे नबी की शान के बारे में। तुम अंधे हो, तुम्हें नजर नहीं आता। जहां मैंने अर्श पे अपना नाम लिखा, वहां मैंने उनका नाम लिख लिया है। गल तुसी झगड़े करो, 70 साल हो गए लड़ते लड़ते, और लड़ते लड़ते मर जाओ। मैं गल मुकदी मुका दी, मैं खुदा ये मुस्तफा, मेरे बाद खुदा कोई नहीं, कयामत की सुबह तक इसके बाद मुस्तफा कोई नहीं। मैं हूँ, ये है, ये मैं कोई नहीं, मैं ये कोई नहीं। सुभान अल्लाह। वो रब्बुल आलमीन है, ये क़यामत की सुबह तक रहमतुल लिल आलमीन है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। खुदाए पाक की कसम है, कितनी बड़ी रहमत है। फरमाया बेटा अल्लाह की नेमत है, बेटी अल्लाह की रहमत है। मेरे महबूबा नबूवत वाली जुबान से ऐलान कर दे, क़यामत वाले दिन नेमतों का सवाल किया जाएगा, रहमत का सवाल कोई नहीं किया जाएगा। मेरे नबी का दुनिया में आना रहमत, मेरे नबी का कुरान की तिलावत करना रहमत, मेरे नबी का तेरे मेरे दरमियान बैठना रहमत, मेरे नबी का आपको मुझे कलमे की दौलत देना रहमत, मेरे नबी का आपको मुझे अपना गुलाम बना लेना रहमत। खुदाए पाक की कसम है, हमारे बुजुर्गों में एक बुजुर्ग गुजरे, डॉक्टर हफीजुल्लाह आरफी रहमतुल्लाह अलैह। ये भी मेरे अजीजों देवबंदी था, लेकिन आज नफरत मटाने के लिए मैं ये वाक़या सुना रहा हूँ। बहुत बड़ा बुजुर्ग गुजरा, जन्नतुल बकी में साहबा के कदमों में जगह बनी। फरमाया एक दिन मैं अपने घर में सो रहा था, टेली मोबाइल फोन का जमाना नहीं था, पीटी सेल फोन था। ख्वाब में टेलीफोन की घंटी बजी, ख्वाब में मैं अपना कीदा, मैं अपना ख्वाब में टेलीफोन की घंटी बजी। का मैंने ख्वाब में यूं करके फोन उठाया, मैंने कहा कौन? कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही हो? कहा मैं तेरी माँ आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा। मैं चीख मारी ख्वाब में। मैंने कहा अम्मा क्या बात है? कहा बेटा तेरे से गिला लेके आई हूँ, पुत्र मेरा होवे मैनू याद नहीं करता। मैंने कहा अम्मा कैसे तुझे याद करूँ? कहा जब भी याद करता है फातिमा के अब्बा को याद करता है, हुसैन के नाना को याद करता है, सिद्दीक के यार को याद करता है, बतूल के अब्बा को याद करता है, रुकैया उम्मे कुलसूम ज़ैनब के बाबा को याद करता है। अब मैं भी कभी याद कर लिया कर। मैंने कहा अम्मा तो सदस्यों थानों के सरा याद करा। कहा बेटा आज के बाद तूने दुरूद शरीफ जब भी पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ना है। फरमाया घबरा के आंख खुली, वुजू किया, मुसल्ले पर बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ता रहा। 4-5 दिन गुजरे, दुरूद पाक पढ़ता पढ़ता सो गया। ख्वाब में दोबारा अम्मा आयशा का फोन आया। मैंने रिसीवर उठाया। मैंने कहा कौन? कहा तेरी माँ आयशा सिद्दीका तुझे सलाम भी करने आई, तुझे मुबारकबाद भी देने आई। बेटा जब तू मुसल्ले पर बैठकर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ता है, ये दुरूद फरिश्ता हुजूर के रोजे में भी पहुंचा देता है, हमारी कब्रों में भी पहुंचा देता है। पढ़ो जितना दुरूद शरीफ हो सके। नसीहत करके जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जिस मस्जिद के अंदर मैं जुमा पढ़ाता हूँ 12:30 बजे जुमे की अजान होती है। 12:35 पर ऑन दी रिकॉर्ड वीडियो कल चलता है, अल्लाह अकबर ऑनलाइन खिताब चलता है। 12:35 पर पूरे मस्जिद के वेड़े में, पूरे मस्जिद के हाल में कपड़े भी जाते हैं, खजूर की गुठलियाँ। हर नमाजी आने वाला सुन्नते बाद में पढ़ता है, दुरूद पहले पढ़ता है, फर्ज बाद में पढ़ता है, दुरूद पहले पढ़ता है, खुतबा बाद में सुनता है, दुरूद पहले पढ़ता है। 1 बजे फिर दुरूद शरीफ के खत्म की दुआ होती है, फिर 1 बजे बयान शुरू होता है, 2:15 बजे नमाज होती है, 2:30 बजे मजलिस जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, फिर अल्लाह 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 अल्लाह। पढ़ लो सारे, अल्लाह 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 अल्लाह। या अल्लाह इस महफिल में जितनी मर्तबा तेरा नाम लिया, जितनी मर्तबा तेरे नबी पर दुरूद पड़ा, ताज़ा ताज़ा सवाब खान मोहम्मद की घरवाली की कब्र में पहुंचा दे। या अल्लाह ताज़ा ताज़ा सवाब तमाम नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत मुबारक से लेकर पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर जितने मुसलमान मर्द औरत दुनिया से चले गए, खुसूसन भाई एहसान भाई शबीर की वालदा मोहतरमा की रूह को सवाब पहुंचा। फिर आखिरी जिक्र पढ़ लो, हू 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पढ़ने के बाद ये 4 तस्बीह पढ़ने के बाद इजाजत है 115 पर मरतबा पढ़ो। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ। या अल्लाह मैं अल्लाह जो पढ़ा से कबूल फरमा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने मुसलमान चले गए सबकी कब्रों में पहुंचा। उसके बाद 115 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, 115 मरतबा इल्लल्लाह, 115 मरतबा अल्लाह, 115 मरतबा हू। हर तस्बीह के बाद 3 मरतबा कलमा तैयबा शरीफ। फिर पढ़ने के बाद आंखें बंद करो, फिर यूं करके दिल की तरफ देखो और तवज्जो करो। जो लफ्ज मैंने जुबान से कहा क्या मेरा दिल धड़कने के साथ कह रहा है? कैसे मेरी जुबान ने अल्लाह का, मेरा दिल भी कह रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। फिर इस दिल के अंदर झांक के देखो कितनी अल्लाह की मोहब्बत आई है। अगर इस दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत है तो ईशा पढ़ते सो जा। अगर इस दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत नजर नहीं आती तो फिर ईशा पढ़ के सोना, तहज्जुद भी पढ़, फजर की नमाज भी पढ़। सारी रात अल्लाह को राजी करने के लिए, सारी रात अल्लाह को राजी करने के लिए जाग ले और थोड़ा सा रो के दिखा। माँ रोए औलाद को प्यारा जाता है, बंदा रोने लग जाए खुदा को प्यारा जाता है। फिर दुआ हो, दुआ के बाद जो हस्बे तौफीक हो
लंगर तकसीम हो। ये हमारी मस्जिद की अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की तरतीब है। बाकी भाई बातें तो बहुत सारी हैं। हज़रत मौलाना कितनी प्यारे अंदाज के अंदर आप हजरात से नमान बिन हारसा का किस्सा सुना रहे थे, माँ के खिदमतगार का। अल्लाह ये ताबेदारियाँ माँ बाप की हमें नसीब फरमा दे, अपने अपने हबीब की ताबेदारी नसीब फरमा दे। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। 3 मरतबा तौबा के कलमात मेरे साथ कह लें। ज़रूरी नहीं है गुनाहगार ही तौबा करें, नेकोकार भी तौबा करें। कह दो बुलंद आवाज़ से, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह जो कहा सुना कबूल फरमा ले, अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे आगे जब 2 जगह पहुंचना है, एक विज में और एक झावरियाँ। अगर मुझे इजाज़त दे दो तो मैं चला जाऊं भाई। मौलवी साहब इजाज़त? जी 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 इजाज़त है। बाकी प्रोग्राम जिस तरह चल रहा है चलाए। मेरी तरफ से सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।